नमस्कार। आज हम ज्योग्राफी, हिमाचल जीके और जनरल साइंस के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। ये क्वेश्चन आने वाले एग्जाम में आपको काफ़ी हेल्प करेंगे। जो नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो चलिए देखते हैं आज का पहला प्रश्न। ऑन द डे 21 जून द डे लाइट इज सीन एट द नॉर्थ पोल फॉर। 21 जून को उत्तर ध्रुव पर जो दिन की लाइट है वो कितने समय तक रहती है, या दीप्तकाल जो है वो कितने समय तक रहता है। ये 24 घंटे तक डे लाइट वहाँ दिखती है, दीप्तकाल 24 घंटे तक रहता है। नेक्स्ट देखिए, विषुवत वृत्त पर एक देशांतर कोण जो है वो कितनी दूरी के बराबर होता है। तो ये 69 माइल दूरी के बराबर होता है। ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। इन द डेजर्ट द अमाउंट ऑफ रेनफॉल फॉर एनम इज लेस देन। तो मरुस्थलों पर जो वर्षा की मात्रा है वो किस से कम होती है, मतलब इन ऑप्शनों में से किस से भी कम होती है। तो ये 250 मिलीमीटर से भी कम होती है वर्षा की मात्रा। नेक्स्ट देखिए 54, भूप्रपट्टी में सबसे प्रचुर मात्रा में पाया जाने वाला तत्व कौन सा है। तो भूप्रपट्टी पर सबसे प्रचुर मात्रा में पाया जाने वाला तत्व ऑक्सीजन है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। वेसुवियस किस प्रकार का ज्वालामुखी है। व्हाट टाइप ऑफ वोल्केनो इज वेसुवियस। तो वेसुवियस जो है वो सक्रिय ज्वालामुखी है, एक्टिव ज्वालामुखी है। ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। विच आर नॉट पेस्टोरल नोमैड्स। निम्न में से कौन पशुचारी यायावर नहीं है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी पिग्मीज। ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। 57 क्वेश्चन देखिए, निम्न में से विश्व का सबसे बड़ा द्वीप समूह कौन सा है। तो विश्व का सबसे बड़ा द्वीप समूह इनमें से इंडोनेशिया है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। मास्ट्रिकट इज इन। तो मास्ट्रिकट है कहाँ है, हॉलैंड में है, ग्रेट ब्रिटेन में है, जर्मनी में है, या फिर डेनमार्क में है। तो मास्ट्रिकट जो है वो कहाँ है, ये हॉलैंड में है। ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। माउंट एवरेस्ट स्थित है। माउंट एवरेस्ट कहाँ पर है, तो माउंट एवरेस्ट जो है वो नेपाल में स्थित है। ऑप्शन डी नेपाल। आगे देखिए 60 क्वेश्चन, विच इज़ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ शुगर इन दी वर्ल्ड। विश्व में चीनी का सबसे बड़ा उत्पादक कौन सा है। तो क्यूबा सबसे बड़ा उत्पादक है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। आसमान बांध कहाँ पर है, ये कौन से देश में है। तो आसमान बांध कहाँ पर निर्मित है, ये जो है इजिप्ट में है, यानी कि मिस्र में है। ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। 62 देखिए, कैपिटल ऑफ वियतनाम इज। वियतनाम की राजधानी कौन सी है। तो वियतनाम की जो राजधानी है वो हनोई है। ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। 62 का हनोई वियतनाम की राजधानी है। 63 देखिए, निम्न में से किस देश को लैंड ऑफ थाउजेंड्स रिवर के रूप में जाना जाता है। तो किसको लैंड ऑफ थाउजेंड रिवर के रूप में जाना जाता है, फिनलैंड को लैंड ऑफ थाउजेंड रिवर के रूप में जाना जाता है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा, फिनलैंड। 64 देखिए, इलाहाबाद में गंगा से निम्न में से कौन सी नदी जुड़ती है। तो इलाहाबाद में गंगा में कौन सी नदी जुड़ती है, यमुना नदी जुड़ती है। ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। 64 का ऑप्शन डी। 65 देखिए, द वाइडेस्ट गैप अक्रॉस द वेस्टर्न घाट इज। पश्चिमी घाटों में सबसे बड़ा अंतराल है, भोर घाट है, थाल घाट है, खांडवा घाट है, या फिर पाल घाट गैप है। तो इसका सही आंसर होगा 65 का ऑप्शन डी पाल घाट। 66 देखिए, एट विच प्लेस विल यू फाइंड मैक्सिमम सनलाइट इन दिसंबर। निम्न में से आप किस स्थान पर सबसे अधिक सूर्य प्रकाश प्राप्त करोगे, या सबसे अधिक सूर्य प्रकाश जो है दिसंबर महीने में कहाँ होता है। तो सबसे अधिक सूर्य प्रकाश दिसंबर महीने में कन्याकुमारी में होता है। ऑप्शन डी। निम्न में से कौन सी मृदा कृषि के लिए बहुत सख्त होती है। तो ये सैंडी सॉइल होती है। ऑप्शन डी इसका सही होगा। रेतली जो मिट्टी है, वेरी हार्ड टू कल्टीवेट। 68 देखिए, द लार्जेस्ट फूड क्रॉप ऑफ इंडिया इज। भारत की सबसे बड़ी खाद्य फसल कौन सी है। तो भारत की सबसे बड़ी खाद्य फसल चावल है। ऑप्शन बी। निम्न में से किस राज्य में यूरेनियम के निक्षेप पाए जाते हैं। इन विच स्टेट आर द यूरेनियम डिपॉजिट फाउंड। तो यूरेनियम के डिपॉजिट कहाँ पाए जाते हैं, ये बिहार में पाए जाते हैं। ऑप्शन ए 69 का। नेक्स्ट देखिए, द नवेली थर्मल पावर प्लांट इज फेड बाई। तो नवेली तापीय शक्ति संयंत्र जो है वो किसके द्वारा पोषित होता है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए तृतीयक कोयला, टेरिटरी कोयल। ऑप्शन ए टेरिटरी कोयल।
71 देखिए, विच इज़ ए नॉन फ्यूरियस मेटल, निम्न में से कौन सी अलौह धातु है? तो एल्युमिनियम है, लोहा है, निकिल है या फिर कोबाल्ट है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए और सी दोनों, एल्युमिनियम और निकिल इसका सही आंसर होगा। फाइनल आंसर की के हिसाब से ए और सी दोनों इसके सही आंसर होंगे। 72 देखिए, गैल्वेनाइज्ड आयरन शीट्स हैव ए कोटिंग ऑफ, गैल्वीकृत लोहे की पट्टी पर किसका लेपन होता है? तो गैल्वीकृत लोहे की पट्टी पर जो है वो जिंक का लेपन होता है, जिंक की कोटिंग की जाती है, ऑप्शन सी। 73 देखिए, डीप ब्लू कलर इज इम्पार्टेड टू ग्लास बाय द प्रेजेंस ऑफ, किसकी उपस्थिति में कांच को गहरा नीला रंग प्रदान किया जाता है? तो ये किसकी उपस्थिति में किया जाता है? ये कोबाल्ट ऑक्साइड की उपस्थिति में किया जाता है, ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा, कोबाल्ट ऑक्साइड। द टूथ विथ 3 रूट इज, 3 मूल वाला दांत क्या कहलाता है? तो 3 मूल वाले दांत को क्या कहते हैं? उसको हम मोलर टीथ कहते हैं, ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। हाउ मच ब्लड डज एन एवरेज अडल्ट हैव इन दी बॉडी, एक औसत व्यस्क के शरीर में कितना रक्त होता है? तो एक औसत व्यस्क के शरीर में जो है वो 5 to 6 लीटर रक्त होता है एक औसत व्यस्क के शरीर में। 76 देखिए, एस ए नोड ऑफ मैमेलियन हार्ट्स इज नोन एज, स्तनधारियों के हृदय की एस ए नोड जानी जाती है, तो उसको किस नाम से जाना जाता है? इसको पेस मेकर के नाम से जाना जाता है, ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा, पेस मेकर, ऑप्शन बी। हाउ मैनी बोन्स आर देयर इन ह्यूमन बॉडी, मनुष्य के शरीर में कितनी हड्डियां होती हैं? तो 206 हड्डियां होती हैं मानव के शरीर में। निम्न में से किस बीमारी से पीड़ित लोगों को इंसुलिन दिया जाता है? तो इंसुलिन जो है वो डायबिटीज़ से पीड़ित लोगों को दिया जाता है, ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा, मधुमेह से पीड़ित लोगों को इंसुलिन दिया जाता है। 79 देखिए, विच डज नॉट कंटेन मिनरल्स, निम्न में से किस में खनिज नहीं होते? तो किस में मिनरल नहीं होते? मिल्क में मिनरल नहीं होते, ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। 80 क्वेश्चन देखिए, काउ मिल्क इज ए रिच सोर्स ऑफ, गाय का दूध जो है उसमें प्रचुर मात्रा में क्या पाया जाता है? तो गाय के दूध में प्रचुर मात्रा में विटामिन डी पाई जाती है, ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। व्हेन आइस मेल्ट्स इनटू वाटर इट्स, जब पानी बर्फ में पिघलता है तो इसका आयतन बढ़ता है, आयतन घटता है, या फिर द्रव्यमान बढ़ता है या फिर द्रव्यमान घटता है? तो 81 का ऑप्शन सी सही आंसर होगा, वॉल्यूम डिक्रीज, यानी कि आयतन इसका घटता है जब बर्फ जो है पानी के रूप में पिघल जाता है। एसिड रेन कैन कॉज, तो अम्ल वर्षा कारक हो सकती है, एसिड रेन से क्या हो सकता है? तो एसिड रेन डिस्ट्रक्शन ऑफ क्रॉप्स एंड ट्री, डिस्ट्रक्शन ऑफ फिश, डैमेज टू बिल्डिंग, तो एसिड रेन से क्या हो सकता है? ये सभी चीज़ें हो सकती है एसिड रेन से, ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा, 82 का ऑप्शन डी। 83 देखिए, हेल्दी मैन कंज्यूम मैक्सिमम कैलोरीज व्हाइल प्लेइंग, तो क्या खेलते समय पुरुष जो है अधिकतम कैलोरी की खपत करता है? तो पुरुष जो है वो फुटबॉल खेलते हुए अधिकतम कैलोरी की खपत करता है, ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा, फुटबॉल। 84 क्वेश्चन देखिए, वाटर हैज़ मैक्सिमम डेंसिटी एट, पानी का सबसे अधिकतम जो है घनत्व है वो किस तापमान पर होता है? तो पानी का सबसे अधिकतम घनत्व जो है वो 4 डिग्री सेल्सियस पर होता है, ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा, 4 डिग्री सेल्सियस। 85 देखिए, एपीकल्चर इज द प्रोसेस ऑफ रियरिंग ऑफ, तो एपीकल्चर किससे संबंधित है? तो एपीकल्चर जो है वो मधुमक्खियों के पालन से संबंधित है, ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। 86 देखिए, द फास्टेस्ट ग्रोइंग प्लांट इन द वर्ल्ड इज, विश्व में सबसे तेज उगने वाला पादप कौन सा है? तो विश्व में सबसे जो तेज उगने वाला पादप है, फास्टेस्ट ग्रोइंग प्लांट है, वो बैम्बू है, यानी कि बांस है, ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। 87 देखिए, विच इज़ द रिचेस्ट सोर्स ऑफ कैल्शियम, व्हीट, बरेली, रागी, जौर, गेहूँ, जौ, रागी या फिर ज्वार, तो कैल्शियम का जो रिचेस्ट सोर्स है वो क्या है? रागी, ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा, रागी। 88 देखिए, स्टेनलेस स्टील यूजली कंटेन्स अबाउट 40% और मोर ऑफ, तो स्टेनलेस स्टील में समानता लगभग 14 या इससे अधिक
परसेंट क्या होता है? तो स्टेनलेस स्टील में क्रोमियम 14 या इससे अधिक परसेंट होता है, ऑप्शन डी। विच इज़ नॉट ए केमिकल चेंज? रिपनिंग ऑफ फ्रूट्स, कर्डलिंग ऑफ मिल्क, फ्रीजिंग ऑफ वाटर, डाइजेशन ऑफ फूड। तो निम्न में से कौन सा एक रासायनिक परिवर्तन नहीं है? 89 का, तो 89 का सही आंसर होगा फ्रीजिंग ऑफ वाटर एक रासायनिक परिवर्तन नहीं है, ऑप्शन सी सही आंसर होगा 89 का। 90 क्वेश्चन देखिए। फर्स्ट ट्रांसजेनिक क्रॉप इज, प्रथम परिजीवी फसल कौन सी है? मटर है, चावल है, तंबाकू है या फिर कपास है? तो जो फर्स्ट जो ट्रांसजेनिक क्रॉप है वो तंबाकू है, ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। हिमाचल प्रदेश की किस नदी पर पुंडोह बांध निर्मित है? तो हिमाचल प्रदेश की ब्यास नदी पर पुंडोह बांध निर्मित है, ऑप्शन ए 91 का। 92 देखिए। द लीडर ऑफ धामी मूवमेंट इन एचपी, हिमाचल प्रदेश में धामी आंदोलन के नेता कौन थे? तो धामी आंदोलन के जो नेता थे हिमाचल प्रदेश में वो भागमल सौठा थे, ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा भागमल सौठा। अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 93। द एंशियंट नेम ऑफ बैजनाथ वाज, बैजनाथ का जो पुराना नाम है वो क्या था? तो बैजनाथ का जो पुराना नाम है वो कीरग्राम था, ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा, कीरग्राम बैजनाथ का पुराना नाम था। नेक्स्ट देखिए 94। इन क्वेश्चनों को हम पहले डिटेल में भी कई जगह डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपको डिटेल में इन क्वेश्चनों के हिमाचल जी के या फिर हिस्ट्री के क्वेश्चन डिटेल में चाहिए, ज्योग्राफी में, तो जो हमने अलग अलग वीडियो डाली हैं टेस्ट सीरीज के अलावा, वहाँ जाकर आप देख सकते हैं। टेस्ट सीरीज में डिटेल में इनको डिस्कस करना मुश्किल है क्योंकि वीडियो आधा घंटा, 1 घंटा 20-25 मिनट की हो जाती है और क्वेश्चन हमें लगभग 100 क्वेश्चन हम डेली एक वीडियो में करते हैं टेस्ट सीरीज में, तो 100 क्वेश्चनों को इतना एक्सप्लेन नहीं कर पाएंगे क्योंकि फिर आप पूरी वीडियो भी नहीं देख पाओगे। तो जो हम छोटी छोटी वीडियो डालते हैं उनमें हम सारे क्वेश्चनों को डिटेल में एक्सप्लेन करते हैं। तो 94 देखिए। विच गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया विजिटेड चंबा इन 1871? तो 1871 में चंबा की यात्रा किसने की? तो लॉर्ड मेयो ने 1871 में चंबा की यात्रा की। 95 देखिए। हु लेड द क्वाइट इंडिया मूवमेंट इन 1942 इन शिमला? शिमला में 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन की अगुवाई किसने की? तो अमृत कौर ने भारत छोड़ो आंदोलन की अगुवाई की थी, ऑप्शन बी। स्वान रिवर फ्लोज थ्रू विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ एचपी? स्वान नदी हिमाचल प्रदेश के किस जिले से बहती है? तो स्वान नदी हिमाचल प्रदेश के किस जिले से बहती है? ये ऊना जिले से बहती है, ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा 96 ऊना। 97 देखिए। किस वर्ष फिरोज शाह तुगलक ने नगरकोट को लूटा? तो फिरोज शाह तुगलक ने कब लूटा नगरकोट को? 1365 एडी में फिरोज शाह ने नगरकोट को लूटा। 97 का ऑप्शन सी सही आंसर होगा 1365 एडी। 98 देखिए। पर्वतीय राजसी राज्य के किस शासक ने औरंगजेब के अध्यादेश की अवज्ञा की? तो औरंगजेब के अध्यादेश की अवज्ञा किसने की थी? छत्र सिंह ने औरंगजेब के अध्यादेश की अवज्ञा की थी, ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा 98 का। 99 देखिए। हिमाचल प्रदेश को केंद्र शासित प्रदेश से पूर्ण राज्य का दर्जा किस वर्ष प्राप्त हुआ? तो 25 जनवरी 1971 को हिमाचल प्रदेश को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया। नेक्स्ट देखते हैं। द चायल क्रिकेट स्टेडियम इज लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ एचपी? तो चायल क्रिकेट स्टेडियम कहाँ पर है? शिमला में है, बिलासपुर में है, हमीरपुर में है या फिर इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही आंसर होगा नन ऑफ दीज। ये सोलन जिले में स्थित है, तो यहाँ ऑप्शन में सोलन नहीं दिया है, तो सही आंसर होगा नन ऑफ दीज। हिमाचल प्रदेश के किस जिले का क्षेत्रफल सबसे कम है? तो सबसे कम क्षेत्रफल वाला जिला हिमाचल प्रदेश का कौन सा है? हमीरपुर सबसे कम क्षेत्रफल वाला जिला है, ऑप्शन डी। जनगणना 2011 के अनुसार हिमाचल प्रदेश के किस जिले की साक्षरता दर सबसे कम, साक्षरता दर जो है सबसे अधिक है? तो सबसे अधिक साक्षरता दर जो है वो हमीरपुर जिले की है। सबसे अधिक साक्षरता दर हमीरपुर जिला और सबसे कम साक्षरता दर चंबा जिले की है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। किस जिले में गौरी देवी का टिब्बा चोटी स्थित है? तो गौरी देवी का टिब्बा चोटी जो है वो चंबा जिले में स्थित है, ऑप्शन ए। नलवाड़ी मेला मुख्य रूप से हिमाचल प्रदेश के किस स्थान से संबंधित है? तो नलवाड़ी मेला बिलासपुर से संबंधित है, डिस्ट्रिक्ट बिलासपुर, और ये पशुओं का मेला है। नेक्स्ट देखिए 105। सुकेत राजसी राज्य का संस्थापक कौन था? तो सुकेत राजसी राज्य का संस्थापक जो था वो वीरसेन था, ऑप्शन सी। वीरसेन ने सुकेत
राशि राज्य की स्थापना की थी। ज्वालामुखी मंदिर में किसने किताबों का अनुवाद फारसी में किया? तो ज्वालामुखी मंदिर में जो है किताबों का अनुवाद फारसी में इजुद्दीन खाली खानी ने किया। ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा, इजुद्दीन खाली खानी। अहमद शाह द्वारा जालंधर दोआब का गवर्नर किसे नियुक्त किया गया? तो अहमद शाह द्वारा जालंधर दोआब का गवर्नर जो है वो घमंड चंद को नियुक्त किया गया। तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा घमंड चंद। 107 का ऑप्शन ए सही आंसर होगा घमंड चंद। तो ये आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन था। आज के लिए इतना ही। कल हम फिर से आपके लिए 50 से 100 क्वेश्चन लेकर आएंगे। एक टेस्ट सीरीज फिर से होगी हमारी कल। हो सकता है हम कल हिमाचल जी के उसमें डिस्कस करें, या देख लेंगे हिस्ट्री या पॉलिटिकल्स में हम कल डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए इतना ही। आप इनको अच्छे से पढ़िए और ध्यान रखिए। धन्यवाद।